हेलो फ्रेंड, जैसा कि यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है तो उस पर जीएनएम से नर्सिंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे जो टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है उसे मैं डालती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि जीएनएम फर्स्ट ईयर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये पेपर में भी बहुत बार पूछा जाता है। इससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉपिक तो ज़रूर एक आता है। तो चलिए देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका डिफिनीसन ऐसे ही जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके नीचे से लिखना होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल थ्रू आउट द इंटायर बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम शरीर में सामग्री के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। जो शरीर में सामग्री होते हैं, वाटर्स, न्यूट्रिएंट्स, उसे ट्रांसपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। और सेकेंड है हमारा इन ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन टू योर बिलियंस ऑफ बॉडी सेल्स एंड कैरीज अवे वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड दैट बॉडी सेल्स प्रोड्यूस। तो इसका हिंदी बहुत ही ईजिली है, समझा देती हूँ। बॉडी की अरबों कोशिकाओं तक मतलब हमारे शरीर में जितना भी सेल्स हैं, जितनी भी मिलियंस में सेल्स हैं, उन तक पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स और वाटर एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टिंग करता है और बॉडी की सेल्स द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट को बाहर ले जाता है। इसका यही वर्क होता है। जैसे बॉडी में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड्स जैसे, उसे अपशिष्ट को बाहर ले जाता है। अब देख लेते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो कंपोनेंट्स में है हार्ट, ब्लड, वेसल्स, और वेसल्स में क्या क्या आते हैं? 3 आते हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। तो आर्टरीज देखते हैं सबसे पहले। आर्टरीज में आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो आर्टरी होती है वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, यानी कि जब हार्ट से दूर ले जाएगी तभी तो पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करेगी। और आर्टरी जो होती है, लार्जेस्ट आर्टरी इन बॉडी इज कॉल्ड द अयोटा। और शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी अयोटा कहलाती है। वो जो होती है लार्जेस्ट होती है और सबसे बड़ी होती है। Arising from the heart, it divided like the branches of tree into smaller and smaller branches. It means हार्ट से उत्पन्न होकर यह पेड़ की शाखाओं की तरह स्मॉल एंड स्मॉलेस्ट शाखाओं में विभाजित होती हैं। सबसे छोटी आर्टरी जिन्हें हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं। अब हम देख लेते हैं वेन्स। वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। वेन्स क्या करती है? हमारे ब्लड को हार्ट की ओर ले जाती है, जिससे कि वह पंप कर सके हार्ट। और ये क्या करती है? वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। द लार्जेस्ट वेन्स आर सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। सबसे बड़ी वेन्स जो होती है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा होती है। द वेन एडजॉइंग मतलब कि कैपिलरीज से सटी नसें बहुत छोटी होती हैं, जिन्हें हम वेन्यूल्स कहते हैं। इट मीन्स इस पॉइंट का मतलब है द वेन्स adjoining the capillaries are very small called venules। द कैपिलरीज जो होती हैं
कैपिलरीज से सटी होती हैं, वेन्स कैपिलरीज से सटी होती हैं और वेरी स्मॉल होती हैं जिन्हें हम वेन्यूल्स कहते हैं। और ये जो नोट पॉइंट है इसे हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत जानना ज़रूरी होता है। पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो, जो हमारी अक्सर पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट एक जो होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एज पल्मोनरी वेंस, और जो पल्मोनरी वेंस होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। दो यानी कि एक आर्टरी और एक वेन ऐसी होती हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट वर्क करती हैं। अब देख लेते हैं कैपिलरीज। Capillaries are teeny blood vessels that transport blood, nutrients and oxygen to the cells, organ and body system. यानी कि जो कैपिलरीज होती हैं बहुत ही छोटी होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं और इन्हीं के द्वारा वेन में अशुद्ध ब्लड पहुंचाया जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। चलते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ अपने। तो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो हम सबसे पहले वेन्स देखते हैं। वेन्स क्या होता है? मूव टुवर्ड्स द हार्ट। वेन्स हमारी जो होती है हार्ट की ओर जाती है और वहीं आर्टरीज मूव्स अवे फ्रॉम द हार्ट। ये क्या करती है? ये हार्ट से दूर जाती है। वेन्स आर ब्लूइश इन कलर, और वेन्स जो हमारा होता है वो ब्लूइश कलर का होता है। वहीं पे आर्टरीज आर रेडिश इन कलर। आर्टरीज जो होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, थोड़ी रेडिश कलर की होती हैं। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। देखो, वैसे तो वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन को छोड़कर सारी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। और आर्टरी में भी इसके अपोजिट, आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। यानी कि आर्टरी कैरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट करती है, यानी उसको कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वेन्स कैन बी सीन सबकुटेनियसली लेयर, मतलब कि वेन्स जो होती हैं वो दिखती हैं, और ये आर्टरी जो होती हैं दे आर डीप सेटेड, यानी कि ये बहुत गहरी होती हैं, वो ज़्यादा दिखाई नहीं देती हैं। वेन्स हैव लार्ज ल्यूमेन, वेन्स में बड़ी ल्यूमेन पाई जाती है। आर्टरी हैव स्मॉल ल्यूमेन, आर्टरी के पास छोटी ल्यूमेन होती है। वाल्व्स आर प्रेजेंट, वेन्स में क्या होती हैं? वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं, और आर्टरी में वाल्व्स एब्सेंट होती हैं। और वेन्स आर फर्दर डिवाइड इनटू वेन्यूल्स, वेन्स आगे की शिराओं में विभाजित होती हैं। और आर्टरीज आर फर्दर डिवाइड इनटू आर्ट्रियोल्स, यानी आर्टरीज आगे शिराओं में विभाजित हैं, ये भी विभाजित होती हैं। तो ये रहा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड का फर्स्ट यानी कि पहली पार्ट वीडियो। अगर आपको दूसरा पार्ट भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और इसमें जो भी गलतियाँ आई हों उसको ज़रूर बताइए कि मैं अगले वीडियो में उसकी सुधार कर सकूं।
आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।